नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हरियाणा के नूह में हुई घटना के विरोध में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। स्टेशन चौक पर पुतला जलाकर दी चेतावनी। इंजीनियर के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद। सर्वेंट क्वार्टर में चल रहा था गोरख धंधा। जातीय सर्वे पर हाईकोर्ट के फैसले का जदयू ने किया स्वागत। कहा बीजेपी के इशारे पर दाखिल की गई थी याचिका। पीजी में बची सीटों पर नामांकन को लेकर छात्र संगठन का आंदोलन जारी। मुख्य द्वार पर लटकाया अधिकारियों का कार्टून। और दलित मुस्लिम एकता मंच की बैठक में जुटे कई दिग्गज, बोले नफरत की आग को बदलेंगे मोहब्बत से। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मेवात जिले के नूह में भड़की हिंसा के बाद अब देश के विभिन्न हिस्सों पर भी उसका असर दिखाई देने लगा है। नूह हिंसा के खिलाफ बजरंग दल ने आज भागलपुर स्टेशन चौक के समीप विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मां काली के सम्मान में बजरंग दल मैदान में जैसे नारे भी लगाए। साथ ही जिहादियों, आतंकवादियों और उपद्रवियों के विरोध में मोर्चा खोलने की चेतावनी दी। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से भागलपुर में लगातार हो रहे आंदोलन को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। वही विरोध प्रदर्शन कर रहे भागलपुर महानगर बजरंग दल के सह संयोजक विश्वजीत कुमार ने कहा कि प्रतिवर्ष ब्रजमंडल यात्रा मेवात के नूह में होता है, लेकिन तीर्थयात्रियों पर हमला करना बेहद निंदनीय है। आज जो मेवात में 2 दिन पहले हरियाणा के मेवात में बजरंग दल का वज्र मंडल यात्रा जो निकाला गया था, उस पे जो है जिहादियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया, जिसमें जो है बजरंग दल के कई कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और सैकड़ों गाड़ी को फूंक दिया गया और पूरे साजिश के तहत हिंदू शोभा यात्रा पर हमला किया गया। और बिहार में भी कई जगह हिंदू मंदिर पर पत्थरबाजी का घटना हुआ, जैसे कि भागलपुर हो गया, कैमूर हो गया, परबत्ती में भागलपुर के परबत्ती मां काली मंदिर के प्रांगण में जिहादी द्वारा पूरा सुनियोजित तरीके से मंदिर के ऊपर पत्थरबाजी किया गया और हिंदुओं को अपमानित किया गया। ऐसे कार्य को बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और पूर्ण जोर विरोध करेगी और आगे भी हम लोग विरोध इसी तरह का करते रहेंगे। 2 दिन पहले नूह में जो बजरंग दल के द्वारा ब्रज मंडल यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा पे सुनियोजित तरीका से यात्रा 1 किलोमीटर आगे बढ़ी और गोलीबाजी, पत्थरबाजी की गई, जिसमें हमारे 5 बजरंगियों की, जिसमें 2 पुलिस वाले भी हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। एक बजरंगी की 16 टुकड़े करके हत्या कर दी गई है। हजारों लोग कई घंटों तक मंदिरों में बंधक रहे। इस निमित्त पूरे देश भर के जिला केंद्र पे बजरंग दल इस्लामिक जिहादियों का बहिष्कार करते हुए उनका पुतला दहन कर रही है और उनको चेतावनी देती है, बजरंग दल को छोड़ोगे तो हम भी छोड़ने वालों से नहीं है, अपमान का बदला हम जरूर लेंगे। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयला घाट रोड स्थित खंजरपुर इलाके में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता के घर जोगसर पुलिस ने बुधवार को छापेमारी की। इस दौरान अभियंता विजय कुमार के आवास से 10 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया है। मामले को लेकर बताया गया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएचईडी विभाग के अभियंता के आवास पर विदेशी शराब की खेप लाई जाती है, जिसके बाद एसआई शक्ति पासवान के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई, जहां गार्ड रूम से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने अभियंता विजय कुमार के गार्ड अमरेंद्र पासवान और उसके सहयोगी छोटू उर्फ संतोष यादव को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर मामले को लेकर अधीक्षण अभियंता का कहना है कि इस मामले को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि उनके आवास परिसर के भीतर इतनी मात्रा में शराब की खेप कैसे आई। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ कर उसके अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
ले गया है पकड़ के पुलिस। अब जो भी बताएगा सो गार्ड ही बताएगा कि कहाँ से आया, और गार्ड ही पहले जाके थाना वाला को बताया भी है, और उसी के आधार पर छापामारी हुआ है तो शराब बरामद हुआ है। सर आप यहीं रहते थे ना? हाँ, रहते हैं यहीं। सर आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। गार्ड का क्या नाम है? गार्ड का नाम अमरिंदर कुमार पासवान है। वो यहाँ बहुत दिन से है, 8-9 साल से था। वो पीछे है सर्वेंट क्वार्टर। जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर की ओर से आज उर्दू बाजार में जिला प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती के आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से जदयू के जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी, नाथनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल समेत पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि पटना हाई कोर्ट का जो निर्णय बिहार के जनता के हित में आया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा का षड्यंत्र असफल हो गया। प्रवक्ता ने कहा कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं आर्थिक रूप से इस निर्णय से समाज आगे बढ़ेगा। वही प्रवक्ता शिशुपाल भारती और इंद्र प्रकाश मंडल ने कहा कि हाईकोर्ट ने जातीय सर्वे के खिलाफ सभी PIL को खारिज करते हुए सरकार की दलील को सही बतलाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो तर्क था, उन्होंने अपने तर्क को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा। जितना तर्क सरकार ने दी थी, 5 बिंदु था, 5 बिंदु को न्यायालय ने उचित ठहराया और याचिकाकर्ता का जो याचिका था इनके विरोध में कि जनगणना को रोका, जाति गणना को रोका जाए, उसको खारिज करते हुए पुनः गणना कराने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। इसलिए सर्वप्रथम मैं माननीय उच्च न्यायालय का बिहार की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जनता के हित में और सरकार के हित में निर्णय लिया है, और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था, षड्यंत्र के तहत जाति गणना को रोकने का प्रयास किया गया था। सरकार के पक्ष में कल फैसला आया। जिला जनता दल यू भागलपुर उस फैसले का स्वागत करता है और हाईकोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं बहुत जिला जनता दल यू की ओर से अपने पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब रूप जो है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण हैं, सभी के लिए ये निर्णय है गणना का, और इसका लाभ पूरे बिहार को मिलना है। और हमारे नेता ने जो निर्णय लिया और बिहार में शुरू कराया था, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत जिस तरह से वो मुखौटा के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से हाईकोर्ट जाने का काम किया है, उनको करारा जवाब मिला, उनको झटका हुआ, और उनका जो षड्यंत्र था उसमें वो विफल हो गए। और जनता दल यूनाइटेड का ये जीत है, पूरे बिहार में महागठबंधन का ये जीत है। और मैं ये मांग भी करता हूं आपके माध्यम से, इस गणना का देश के विभिन्न राज्यों में होना चाहिए, जिससे कि देश के तमाम राज्यों के पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जाति के लोगों को मदद मिले। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बचे हुए PG सीट पर नामांकन लेने की मांग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर छात्र संगठनों ने 5वें दिन भी TMU प्रशासनिक भवन के सामने हंगामा किया। आंदोलित छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि इसके पूर्व ही विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मुख्य द्वार पर निजी सुरक्षा गार्ड को तैनात कर दिया गया था। वही हंगामे की सूचना मिलते ही संबंधित थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 12:30 बजे छात्र संगठन आयसा और जन अधिकार छात्र परिषद के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं PG में बचे सीट पर नामांकन लेने की मांग को लेकर पहुंचे थे। वहीं अधिकारियों से वार्ता नहीं होने के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना पर बैठ गए। आयसा के विश्वविद्यालय संयोजक प्रवीण कुशवाहा एवं जन अधिकार छात्र परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सत्यम वर्मा ने कहा कि PG में बड़ी संख्या में सीट खाली है, लेकिन TMU प्रशासन द्वारा छात्रों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इधर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि विश्वविद्यालय नियम परिनियम से चलता है, न कि कुछ छात्र नेताओं की नेतागिरी से। निर्णय हम लोग आज 5वां दिन विश्वविद्यालय में PG में नामांकन से वंचित छात्रों की एडमिशन के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं।
लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारी को कान में जू नहीं रही है। लगातार हम लोग लेटर पे लेटर धरना दे रहे हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति का ईगो है कि नो का मतलब नो। कोई चीज में अगर छात्र हित में अगर फैसला लेना होता है, उनका एक बार नो निकल जाता है नो, मतलब छात्र के भविष्य को नहीं देखना है विश्वविद्यालय में। ये कुलपति ऐसे है, कुलपति है सिर्फ इनका भ्रष्टाचार का चेटी के जहां मिलना चाहिए वहां यश होता है और छात्र हित में कोई उचित निर्णय नहीं लिया जाता है। देखिए, पिछले 4 दिनों से पीजी के नामांकन को लेकर के हम लोग कई पदाधिकारी से मिले, लेकिन सबका हिटलरशाही आश्वासन था। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो ये तानाशाह रवैया दिखाया जा रहा है, हमेशा पुलिस प्रशासन बुला करके छात्रों को एवं छात्र नेताओं को डराया धमकाया जाता है। ये जाप के एक एक कार्यकर्ता इसका जवाब देगी। जाप का कोई भी कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करती है। आप पुलिस प्रशासन को बुला करके क्या दिखाना चाहते हैं? छात्र में वो एकता है, आप उकसा रहे हैं। छात्र जोरदार आंदोलन के लिए आप छात्रों को बार-बार उकसाते हैं, पुलिस प्रशासन बुला के डरवाते। आप देखिए, छात्र से ज्यादा पूरा गार्ड भर दिए। क्या हम लोग नक्सलवादी है? क्या अपनी मांगों को हम नहीं मांगे? क्या पीजी के छात्र जो ये लड़कियां रात भर बैठी है, आप क्या दिए उसको सुरक्षा? एक बाथरूम तक नहीं है आपके पास अवेलेबल। बच्चियां पानी पीने के लिए परेशान थी। ये धरना लगातार चलेगा जब तक बीसी जो है अपनी बातों को, हमारी बातों को नहीं मान लेते। ये आंदोलन लगातार चलेगा। हम लोग धरना स्थल पे बैठे हैं, हमारी मांग पूरी हो जाए तभी हम लोग यहाँ से हिलेंगे, नहीं तो तब तक यूनिवर्सिटी बंद रहेगा। भागलपुर में दलित मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले बुधवार को नाथनगर कबीरपुर स्थित ताज पैलेस में पसमानदा समाज के हक हुकूक को लेकर बैठक हुई। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष अलीम अंसारी ने कहा कि पसमानदा समाज की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में पसमानदा समाज के लोगों को भागीदारी से वंचित किया जा रहा है, जिसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन समेत कई लोग मौजूद थे। दलित मुस्लिम एकता मंच यहाँ पर पिछले 10 सालों से काम कर रही है और हर वो बुरे दिन में सामने आके काम कर रही है। आज का मकसद ये है कि अल्पसंख्यकों में जो पसमानदा लोग हैं और उसमें सबसे ज्यादा बुनकर परिवार के लोग हैं, उनको रोजगार और उनकी जो राजनीतिक हिस्सेदारी है वो बिल्कुल नगण्य है, जीरो है। उसको हम लोग अपने हक हुकूक के लिए राजनीति में जाना पड़ेगा, राजनीतिक में आना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग इकट्ठा होकर के यहाँ निर्णय लेंगे, यहाँ फैसला लेंगे कि हमको आगे किस तरीके से काम करना है। और दलित भाइयों के साथ मिलकर के हम दलित और मुसलमान एक साथ मिलकर के इस आगे आने वाले वक्त में आगे बढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि देश में जो नफरत फैलाई जा रही है उस नफरत को खत्म करें और यहाँ पर जो खुशहाली है, जो हुनर है, वो हुनर से लोग आगे बढ़ेंगे। जब भी सुबह का पेपर उठाइएगा तो कहीं ना कहीं किसी इमाम को मारा जा रहा, राहगीर को मारा जा रहा। और अगर दानिश्वर तबका, कमजोर तबका एक साथ मिल करके नहीं बैठेगा तो शायद इसका समाधान नहीं होगा, उसकी हौसला अफजाई बढ़ती जाएगी। इसी कोशिश और काविशों का एक प्रयास है आज की बैठक कि हम लोग किस तरीके से इत्तेहाद होकर के मेल मिल्लत के साथ जो वंचित समाज है वो कैसे आगे आए। जो पिछड़े मुसलमान है, जो आज 2010 से जिसको राजनीतिक लाभ से वंचित कर दिया गया है। 2010 से मैं बता रहा हूँ कि आज के दिन में 19 असेंबली में बैठने वाले जो विधायक है उसमें एकमात्र जो है पहला विधायक इजराइल अंसारी जीत के आए हैं, लेकिन 18 विधायक हैं जो हमारे बीच के नहीं है, जबकि आबादी हमारी है 85% आबादी के हिसाब से 17% के हिसाब से जोड़ लीजिए 243 में कितना विधायक हमारा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी आबादी यहाँ अंसारियों की है, लेकिन उसका एक भी 2010, मैं आगे एक बात छोड़ रहा हूँ, 2010 से हमारा एक भी नुमाइंदा नहीं। आखिर इसका वजह क्या है? इसका मतलब है कि पार्टी हमें नजरअंदाज कर रही है, वोट हम देते हैं, सरकार हम बनाते हैं और हमें ही उससे वंचित कर दिया जाता है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आनंद चिकित्सालय रोड स्थित कामधेनु मिष्ठान भंडार में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि यह घटना गैस लीक होने के कारण हुई। इस दुर्घटना में बबरगंज थाना क्षेत्र के मोदीनगर निवासी 35 वर्षीय प्रदीप शाह और स्थानीय निवासी 18 वर्षीय दीपक गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वही मामले को लेकर घायल व्यक्तियों ने बताया कि देर रात दुकान बढ़ाने के बाद पास के ही कारखाने में दीपक खाना बना रहा था। इस दौरान अचानक से आग की चिंगारी उठी और आग भभक गया। लोगों का कहना है कि पाइप लीकेज की वजह से घटना हुई है, जिसके बाद वहां आसपास के लोग फौरन एकत्रित हो गए और कंबल पानी लेकर आग पर काबू पा लिया गया। जिसके बाद मोहल्ले वासियों ने मिलकर घायल व्यक्तियों को आनन फानन में जिले के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। नाथनगर थाना क्षेत्र के दिलदारपुर गांव में नशा मुक्ति के लिए नाथनगर थाना अध्यक्ष मेहताब खान के नेतृत्व में ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने शराब बेचने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए प्रशासन का सहयोग करने का संकल्प लिया। युवाओं और बुजुर्गों ने कहा कि हमारा गांव नशा मुक्त समाज बने, इसके लिए वह लोग पूरी तरह से तैयार हैं। महिलाओं ने कहा कि शराब पीने वालों से लेकर बेचने वालों तक की गुप्त सूचना वे पुलिस को देंगे। वहीं नाथनगर थाना अध्यक्ष मेहताब खान ने बताया कि शराबबंदी के तहत सभी इलाकों में अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही थाना अध्यक्ष ने गांव के सभी लोगों को शराब नहीं बेचने एवं नहीं पीने को लेकर सख्त हिदायत दी। इस दौरान दिलचंद महतो, सदानंद महतो, पुतुल महतो, धीरज महतो, भिकारी महतो, ब्रिजलाल महतो, राधा देवी, रामा देवी समेत काफी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी संगीत विभाग में प्रोफेसर निशा झा को हेड बनाया गया है। गौरतलब हो कि 31 जुलाई को विभाग अध्यक्ष रही प्रोफेसर किरण सिंह सेवानिवृत्त हो गई थी। उनके स्थान पर प्रोफेसर निशा झा ने आज रजिस्ट्रार कार्यालय में योगदान दिया। बता दें कि मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के आदेश के बाद रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने अधिसूचना जारी की। प्रोफेसर झा का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। वही रजिस्ट्रार कार्यालय में योगदान देने आई प्रोफेसर निशा झा ने बताया कि संगीत विभाग में कर्मी और संसाधनों की कमी है, फिर भी उनके द्वारा बेहतर प्रयास किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाल कराए जाने की मांग को लेकर इन दिनों पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन बिहार की ओर से चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कर्मचारी संघ के द्वारा कांग्रेस विधायक अजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही उनसे मांग की गई कि सरकार से पुरानी पेंशन नीति लागू कराने को लेकर उन लोगों की मांग सरकार तक पहुंचाया जाए। दरअसल 1 से 9 अगस्त तक सभी सांसद विधायक को पुरानी पेंशन योजना लागू कराए जाने के लिए घंटी बजाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी को लेकर आज भागलपुर के विधायक को मेमोरेंडम सौंपा गया। साथ ही लोगों का कहना है कि अगर मांग उन लोगों की नहीं मानी जाती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कर्मचारी उन पार्टियों को मतदान करेंगे जो पुरानी पेंशन लागू करेगी। वो सांसद हो या विधायक हो, उनके आवास पर जाकर उन्हें एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको एनपीएस समाप्त कर उन्हें ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जाए। दरअसल एनपीएस एक छलावा है, उसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जब वह रिटायर हो तो उसे एक सुनिश्चित पेंशन का लाभ उन्हें दिया जा सके, ताकि एक अच्छा सामाजिक जीवन वो जी पाएं। जब सरकारी कर्मचारी अपने 30 साल 40 साल के करियर को देखते हैं तो पूरी मेहनत करने के बाद जब वो रिटायर होते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारा सुनिश्चित जीवन होगा, हमें एक आदर्श जीवन मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि एक उनको जो है यह दायित्व तो रहेगा कि हम रिटायरमेंट के बाद भी उस ऑफिस से जुड़े हुए हैं और समाज को कुछ दे सकते हैं। भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र स्थित भवनाथपुर पेट्रोल पंप के समीप ट्रैक्टर और बाइक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर सवार शंभूगंज बांका के रहने वाले 22 वर्षीय नीतीश कुमार चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद एक साथी मामूली रूप से घायल है। वही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार भागलपुर परीक्षा देने जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। इधर मौके से ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर भागने में सफल रहा, जिसे पुलिस तलाश कर रही है।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के दारोगा शरद कुमार सुमन पर चाकू से हमला मामले में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश की पहचान राघोपुर टिकरगांव निवासी मनीष कुमार के रूप में किया है। बता दें कि भागलपुर जमालपुर रेलखंड के नाथनगर रेलवे स्टेशन के पश्चिम केबिन के समीप बीते मंगलवार को एक बदमाश ने दारोगा शरद कुमार सुमन पर चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया था। तत्पश्चात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं आज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और स्थानीय मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर स्थानीय गुप्तचरों के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा के नूह में हुई घटना के विरोध में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। स्टेशन चौक पर पुतला जलाकर दी चेतावनी। इंजीनियर के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद। सर्वेंट क्वार्टर में चल रहा था गोरख धंधा। जातीय सर्वे पर हाईकोर्ट के फैसले का जदयू ने किया स्वागत। कहा बीजेपी के इशारे पर दाखिल की गई थी याचिका। पीजी में बची सीटों पर नामांकन को लेकर छात्र संगठन का आंदोलन जारी। मुख्य द्वार पर लटकाया अधिकारियों का कार्टून। और दलित मुस्लिम एकता मंच की बैठक में जुटे कई दिग्गज, बोले नफरत की आग को बदलेंगे मोहब्बत से। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।